गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट F2। पिछले वीडियो में हमने बचपन के बारे में पढ़ा, बचपन की अवधारणाओं को पढ़ा और उसके सामाजिक विकास को पढ़ें, सामाजिक कारकों को पढ़ें। और आज हम देखेंगे बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास का कॉन्सेप्ट। बाल विकास, बाल विकास शब्द जो है दो पदों के संयोग से बना है। पहला बाल और दूसरा विकास, इन दोनों को मिलाकर बना है बाल विकास। ये दो पद हो गए, पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों को मिलाकर बना बाल विकास। अब यहां देखते हैं कि बाल का अर्थ होता है बालक और विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज, बदलाव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बाल विकास होता है इसमें हर तरह का परिवर्तन होता है, गुणात्मक, परिमाणात्मक, दोनों प्रकार के परिवर्तन इसमें जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार बाल विकास का अर्थ होता है कि बालक जब गर्भ में होता है तब से किशोरावस्था तक होने वाले गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन बाल विकास कहलाता है। ये परिवर्तन जो होता है बाल विकास में गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, यह हर प्रकार का परिवर्तन होता है। सारे परिवर्तन, शारीरिक, शरीर का बढ़ना, मानसिक, दिमाग का सोचने समझने की शक्ति, भाषात्मक, भाषाओं का विकास होता है, संवेगात्मक, संवेग भी उसमें विकसित होते हैं, सृजनात्मकता, सृजन करने की क्षमता उसमें विकसित होती है, सौंदर्यात्मक, धीरे धीरे सुंदर भी होता जाता है, नैतिक, चरित्र का निर्माण होता है, सामाजिक विकास, समाज में लोगों के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, इस तरह के सारे विकास उसमें होते हैं गर्भ से लेके किशोरावस्था तक। सामान्य रूप में कह सकते हैं कि विकास का जो अर्थ होता है वह क्रमिक और सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। इसकी जो कहानी होती है बाल विकास की, यह माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। जब किसी शिशु के माँ गर्भ धारण करती है उसी समय से उस बच्चे का बाल विकास प्रारंभ हो जाता है। एक छोटे से बीज से माँ के गर्भ में वह बच्चा फलता है, फूलता है और पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में जन्म लेता है। तो एक छोटे से बीज से वह बच्चा बन रहा है, यानी कि वह उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह जिस टाइम से गर्भ धारण किया गया था उस टाइम से ही हो रहा है।
यह अवस्था जो होती है शैशवावस्था की दोहरी रूप होती है। पहली तो गर्भ अवस्था में हो गया और शैशवावस्था जो होता है इसका दोहरा रूप होता है। जब वह संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तभी उसे सामाजिक दृष्टि से एक उत्तरदायित्व पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है, एक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। इससे पहले उसे बालक कहकर पुकारा जाता है किशोरावस्था तक। बालक जो होता है परिपक्वता धीरे धीरे ग्रहण करता है। ऐसी दृष्टिकोण से बाल विकास के आयाम में गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था की समस्त वृद्धि एवं विकास को शामिल किया जाता है। उसकी सारी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित होती है बाल विकास में। बाल विकास का अर्थ ना सिर्फ बढ़ना है, जैसे कि यहाँ भी मैं समझाई कि विकास का अर्थ बढ़ना नहीं होता है, परिवर्तन होता है। तो बाल विकास का अर्थ ना सिर्फ बढ़ना होकर परिवर्तन होता है। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्रमिक रूप से निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक क्षण विकास होता रहता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपना अपना मत दिया है। एक वैज्ञानिक है मुनरो, मनोवैज्ञानिक है मुनेरो। इन्होंने कहा है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। उसी के आधार पर इन्होंने कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर उस बीज से जिस टाइम गर्भ धारण होता है उस अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वह विकास कहलाता है। ये इनका मत है। एक मनोवैज्ञानिक है हरलॉग। इनका कथन है विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील है। तो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायता होता है। ये कहते हैं कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं होता है कि बड़े हो गए और विकास खत्म हो गया। विकास चलता रहता है निरंतर अपने क्रमानुसार। यह तो व्यवस्थित और समानुपाती प्रगतिशील कर्म है। तो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायता होता है। और जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है। और जब वह पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तो समाज में उसे एक व्यक्ति की संज्ञा दे दी जाती है, उसे एक व्यक्ति कहा जाने लगता है। विकास को चिंतन का मूल आधार माना गया है।
बाल विकास जो है इसको चिंतन का मूल आधार भी माना गया है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है एवं इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक और सांवेगिक अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। एक वैज्ञानिक थे हेनरी सीसल, ये कहते हैं कि विकास जो होता है इस तरह होता है कि विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया है। मानव मस्तिष्क में सभ्यता की, प्राणी के जीवन की विकास के अवस्था या विकास की प्रक्रिया जो अभिवृद्धि, प्रसार आदि में योगदान देती है। यह कहते हैं हेनरी मिशेल कि विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण दशाएं, वर्ग भेद आदि सामाजिक समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, वह विकास कहलाता है। ये हेनरी मिशेल का कहना है। एक वैज्ञानिक थे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने भी विकास के बारे में अपना मत दिया है। उन्होंने कहा है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होता है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास का तंत्र को सामान्य रूप में नियंत्रित करता है। यह जो होता है प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। ये ड्रेवर का कथन है। बाल विकास जो है मनुष्य में जो कुछ वह अभी है उससे बदलकर कुछ भिन्न हो जाने की जीवन के प्रत्येक क्षण की प्रक्रिया बाल विकास कहलाती है। हम में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वह विकास कहलाता है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं और सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं तो वह विकास कहलाता है। बाल विकास की जो अवस्था होती है गर्भधारण से प्रसव तक भ्रूण शिशु जो होता है उसमें बहुत तरह के बदलाव आते हैं। हर तरह के बहुत प्रकार के चेंजिंग आते हैं और इस अवस्था को भ्रूणावस्था का शारीरिक विकास माना जाता है। जन्म के उपरांत उसमें कुछ विशेष परिवर्तन आते हैं। जन्म के बाद भी बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। गति का जो काम बच्चा स्टार्टिंग में धीरे धीरे करता है वही काम वह कुछ समय बाद स्पीड में करने लगता है। भाषा का बच्चा भाषा धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है। पहले माँ पा बोलता है, उसके बाद उन शब्दों को जोड़कर पापा बाबा दादा बोलना
प्रारंभ कर देता है। संवेग का, बच्चे में संवेग का विकास भी होता है जन्म के उपरांत। सामाजिकता का, समाज में लोगों के साथ घुलना मिलना कैसे है, किस तरह किससे बातें करनी है, और विकास का यह क्रम जो होता है चलता रहता है। नॉर्मली तौर पे किशोरावस्था तक माना जाता है, परंतु विकास का जो क्रम है जीवन पर्यंत चलते रहता है। परंतु बाल विकास का जो क्रम है वो गर्भधारण से लेके किशोरावस्था तक माना जाता है। जैसे कि बचपन की अवधारणा में हम पढ़े थे कि बचपन का जो एज पीरियड होता है वह जन्म से किशोरावस्था तक होता है। इसलिए बाल विकास का जो भी पीरियड होता है वह जन्म गर्भधारण से किशोरावस्था तक चलता है। हर व्यक्ति के लिए यह अवस्था सफलता प्राप्त करने के लिए बालक के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं के कारण बालक में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में विकसित करने का मौका देता है। मानव का विकास जो होता है मृत्यु पर्यंत चलता है, परंतु बाल विकास किशोरावस्था तक चलता है। आज हम देखें बाल विकास के कॉन्सेप्ट को, बाल विकास की अवधारणा को। आप बाल विकास समझ चुके होंगे। उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसके लिए अपने तर्क वितर्क के द्वारा, अपने शोध के द्वारा तरह तरह की परिभाषाएं दी हैं। तो आज इस तरह हम देखें बाल विकास की अवधारणा और उसकी परिभाषा। थैंक यू।